नमस्कार आप सभी को, मैं राजीव रंजन। आइए चर्चा करते हैं हम लोग बिना आधार के बच्चों को ई शिक्षा कोष पे एंट्री कैसे करेंगे। तो एक व्हाट्सएप पे लेटर के माध्यम से आया है। यहाँ देख सकते हैं कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इसमें बात हुआ है कि आपको जिन बच्चों को बिना आधार का एंट्री आपको 31 तक पूरा कर लेना है। तो 31 नहीं, हम लोग को 1 ही 2 दिन में इसको पूरा कर लेना है। इस लेटर से हमको कोई मतलब नहीं है, चूँकि जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब तो हम लोग को सुनहरा मौका मिल गया है। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम में चलते हैं या गूगल में, आपको बताते हैं। तो यहाँ गूगल में चल के हम सर्च लेते हैं ई शिक्षा कोष, और ई शिक्षा कोष सर्च लेने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे आइकन आ जाता है ई शिक्षा कोष का। और यहाँ पे ई शिक्षा कोष को हम लोग ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे स्कूल का लॉगिन और पासवर्ड डालने के लिए आता है। यहाँ स्कूल सेलेक्ट करके अपना यूडाइस नंबर और पासवर्ड डालते हैं। आइए डाल के देखते हैं। आईडी और पासवर्ड हमने डाल दिया है। यहाँ कैप्चा डालना रहता है और यहाँ गुणा करना रहता है। गुणा करके साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद हमारा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमको 3 चीज़ पे काम करना है। तो अभी हमारा फ़िलहाल में यहाँ का टीचर है और यहाँ है स्टूडेंट। तो हम लोग को बच्चों को ऐड करना है, तो हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। अभी हम फ़िलहाल इसको हम डेस्कटॉप मोड पे रखे हैं। आप चाहे तो नॉर्मल मोबाइल मोड पे भी रख सकते हैं या डेस्कटॉप मोड पे रख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट आइकन आपको दिखेगा, यहाँ पे लाइनिंग, उस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा पेज खुल के आ जाएगा। जब यहाँ पेज खुल करके आ जाएगा तो सबसे ऊपर वाले पे हम लोग स्टूडेंट इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, और उन पर क्लिक करने के बाद इसको हटाने के लिए फिर से वहीं हम लोग टच करेंगे और ये हट जाएगा। हटने के बाद देखिए यहाँ से हमको व्यू करके सेक्शन वाइज बदलने का सब कुछ यहाँ नियम दिया हुआ है। आप जहाँ सुधार करना चाहते हैं आप यहाँ सुधार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया रहता है। तो अभी हमको फिलहाल ऐड करने आपको सिखाना है। हम ऐड करने सिखा दे रहे हैं। इसके बाद आपको सेक्शन बदलना सिखा देंगे, रोल नंबर बदलना सिखा देंगे, और देखना बता देंगे कि कितने बच्चों का हुआ है किस क्लास में। ऐसे कन्फ्यूजन बना रहता है कि किस क्लास में कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम हमको ऐड करना बताते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ जोड़े लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ हमारा 2 ठे ऑप्शन खुल के आ जा रहा है। ये भी पहले भी आता था, लेकिन इसमें क्लिक करने का अवसर नहीं मिलता था। यहाँ यस का मतलब ये है कि आधार है, आधार रहेगा तभी यहाँ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है कि क्या आपके पास आधार नंबर है। अगर आधार नंबर है तो यस करके हम लोग आधार नंबर 4 चीज़ डालेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर नहीं है तो यहाँ पे नो डालेंगे, और नो डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नो से हमारा पूरा पेज खुल गया है, और यहाँ उम्र भी इंगित कर दिया है कि कितने साल के बच्चों को कितने कितने क्लास में हम लोग रख सकते हैं। तो इसको आपको मद्देनज़र रखते ही करिएगा, चूँकि बच्चा को आगे चल के कोई परेशानी ना हो, इस पर ध्यान रखिएगा। बच्चा अगर गलत आधार बनवा लिया है तो उसे सुधारने का मौका दीजिएगा कि आप जाओ बच्चा सुधार के लाओ, आपका फिर से एंट्री हम लोग सुधार के कर देंगे। यहाँ नो करने के बाद देखिए हमारा पेज खुल गया है, और जब पेज खुल गया है तो यहाँ सत्र भी लिख दिया है, प्रखंड भी लिख दिया है, स्कूल का नाम जो भी है सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पे हमारा चालू करना है बच्चा के वर्ग से। तो देखिए वर्ग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और वर्ग सेलेक्ट करेंगे जिस क्लास में बच्चा है। भाई एक सिंपल के रूप में हम ले लेते हैं, तो यहाँ खंड दिखा सकते हैं। नामांकन संख्या जब भी आप लिखें तो यहाँ दिया है एग्जाम्पल में, इसको मद्देनजर रखते हुए ही आपको करना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। आपको बाय द वे कई क्लास हैं आपके, खंड कई हो सकते हैं। अगर सिंपल आप डाटा लिखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बगल में आपको सन ज़रूर लिखना है। जैसे मैं मोबाइल पे हूँ, अभी मोबाइल पे बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं 20 उसका खाता नंबर है, और यहाँ पे 2022 में उसका नामांकन हुआ है, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ नामांकन का तिथि लिखना है। चूँकि 22 में हुआ है तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम 22। सेलेक्ट करने में बहुत सारी परेशानियाँ होती रहती है। तो यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे देखिए डेट में 2 अंक लिखना है, फिर डॉट लिखना है, फिर मंथ में 2 और ईयर में 4। तो यहाँ करने के लिए बाय द वे हम यहाँ से कोई लेते हैं, यहाँ पे डॉट देंगे, और महीना लेना होगा तो हमको 02 ले लेंगे, और यहाँ डॉट करना होगा। तो जो भी आपको उसका साल है, तो अभी हम 24 डाले थे तो यहाँ पे हम 22 डाले थे तो हम 22 ले लेते हैं। और लेने के बाद यहाँ रोल नंबर क्लास वाइज सब बच्चा का अलग होना चाहिए। अगर सेम रोल नंबर होता है गलत से तो नहीं लेगा, तो उसके लिए आपको रोल नंबर चूज कर लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि इनरोलमेंट पिन नंबर यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम कि स्टार लगा है कि नहीं। यहाँ स्टार नहीं लगा है तो हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है डालना। अगर पिन नंबर पे स्टार यहाँ लगा रहता है तो हमको डालना ज़रूरी हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ छात्र का नाम लिखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका जन्म तिथि, यहाँ मेल फीमेल जो भी है यहाँ लिखेंगे। यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ माता का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ श्रेणी लिखेंगे। ये सब डालना ज़रूरी है क्योंकि ये सब पूछता रहता है। यहाँ धर्म डालना ज़रूरी है। फिर उसका पता आप चैप्टर में जो भी है 300 चैप्टर तक लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि
क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा है, यहाँ यस नो कर सकते हैं। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर यहाँ कह रहा है कि इनकम कितना है, 1.5 लाख से कम है या अधिक है। कम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ खाता नंबर डालना है, तो खाता नंबर 4 लोगों का होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा का होना चाहिए, अगर बच्चा का नहीं है तो माता का डालिए, ना माता का नहीं है तो पिता का डालिए, और पिता का नहीं है तो गार्जियन। गार्जियन में आप किसी को भी ले सकते हैं। तो गार्जियन का जो ही लेंगे तो गार्जियन का डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर माता पिता का लेते हैं तो उसमें फादर और मदर दिखाना है, खाता धारक का नाम यहाँ लिखना है, और यहाँ 4 ऑप्शन आ जाएगा। इस 4 ऑप्शन में कोई भी क्लिक, अगर बाय द वे आप गार्जियन चूज करते हैं तो यहाँ गार्जियन के लिए एक और ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको IFSC बैंक का नाम और IFSC कोड लिखने के बाद यहाँ आपको गार्जियन का एक बाद आएगा, गार्जियन डिटेल्स अभिभावक विवरण, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, छात्र का संबंध, क्या संबंध है बच्चा का, इसको लिखने के बाद और लास्ट में यहाँ पे हम लोग को सबमिट कर देना है। और सबमिट करते ही बच्चा यहाँ पे हमारा क्लास में जुड़ जाएगा। इतना ही आपको करना है। तो अभी हम लोग ऐड करने का विधि हम लोग सीखे हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि बच्चा ऐड हो गया तो कहाँ जाएगा। तो ऐड हो गया तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं, इस पेज पे आ जाना है आपको। और इस पेज पे आने के बाद यहाँ सेक्शन वाला है और यहाँ रोल नंबर वाला है। तो व्यू पे हम लोग को देखते हैं, तो व्यू यहाँ से सर्च कर लेंगे बच्चा को, यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ देखेंगे तो हमारा नीचे बच्चा आ गया है। और यहाँ से क्लिक करेंगे और अधिक कर देंगे तो हमारे जितने भी बच्चे हैं सबका आ गया है। अब हमको यहाँ पे रोल नंबर सेट करना है बच्चा का, अगर गलती हो गया है तो यहाँ से हम क्लास चूज करना पड़ेगा, कोई भी क्लास, और खंड है तो खंड चूज करना पड़ेगा। इसमें एक ही खंड है इसलिए नहीं आ रहा है, तो आगे हमको बढ़ना है। 1 मिनट, यहाँ कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए नहीं ले रहा है। यहाँ पे ले लिया 4 क्लास में, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सेक्शन जितना भी है, रोल नंबर पंजी लास्ट में सबसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको रोल नंबर को हमको चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि किस क्लास में कितना बच्चा है, यहाँ से व्यू से, और यहाँ से सेक्शन चेंज कर सकते हैं, और आगे से आप चेंज कर सकते हैं कि रोल नंबर बच्चा का इधर उधर डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो आप अपने रजिस्टर से मिलान करके इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ हैं इसमें, टीचर संबंधित भी जानकारियाँ है, अटेंडेंस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं उसकी जानकारियाँ है, बहुत सारी जानकारियाँ है। बस हम आज आप लोग को यही चर्चा करने के लिए आए थे कि आप इस शिक्षा कोर्स पे बिना आधार के बच्चों का एंट्री कैसे करेंगे, और हमने इतना ही वीडियो में बता दिया। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपको जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, अगर कोई सुझाव लेना होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं राजीव रंजन, प्रखंड शिक्षक राजपुर। अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, अगर आपको करने में त्रुटि होती है तो आप हमसे मिलिए, हमसे सुझाव लीजिए, हम आपका कर देंगे। बस इतना ही। इतनी जानकारी के लिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।